नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में यूपी पुलिस अब लगातार एक्शन में है। मामले में अब तक 306 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं सहारनपुर में 71, हाथरस में 51, मुरादाबाद में 35, अंबेडकर नगर में 34 और फिरोजाबाद में 15 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से 92 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर में अब तक 71 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल 306 आरोपी पूरे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए हैं। मुरादाबाद में 35 की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। यूपी हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 300 से ज्यादा पत्थरबाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं सरकार का कहना है कि देश और प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और जो बातचीत से समस्या का हल हो सके, वहाँ पर पथराव, आगजनी, उपद्रव मचाने का कोई स्थान नहीं है। ना ही नेताओं को, ना ही कुछ ऐसी संस्थाओं को आग भड़काने का काम करना चाहिए, जिससे लोगों का भी नुकसान होता है और राज्य का भी नुकसान होता है। और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। निश्चित तौर पर व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए उनको जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी वो करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग भारत के विकास को हजम नहीं कर पा रहे और वो कहीं ना कहीं दंगइयों को और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को बल देते हैं अपने राजनीतिक लाभ उठाने। बोन ऑफ कंटेंशन है इसमें। उस व्यक्ति को का व्यक्तिगत विचार था, ये बता दिया गया। उसमें पार्टी की कोई सहमति नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आंदोलनों का कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और सरकार या पार्टी उनके उस विचार से सहमत नहीं है किसी भी हालत में। और हम सब धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारी सुविधाएं उसी हिसाब से बांट रहे हैं। थैंक्स टू। उधर सहारनपुर हिंसा के आरोपी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी मुजम्मिल वीडियो में लोगों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। कल मुजम्मिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। मुजम्मिल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया था। लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। सो रहा है। अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है। जब जब मुसलमान उठा है, कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। सो रहा है। अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है। जब जब मुसलमान उठा है, कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। मुजम्मिल का एक वीडियो आया है जिसमें वो 20-25 लड़कों को भड़का रहा है और उनको सबको शामिल होने के लिए कह रहा है। उसको भी हमने अरेस्ट किया है और उसका जो घर था उसको उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो जो यहाँ पे विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने उसका नक्शा नहीं पाया है। संयुक्त कार्रवाई वहाँ पे की गई है। तो लगातार हम ऐसे तत्वों पे जो उसमें शामिल हैं कार्रवाई कर रहे हैं और हमने ये भी सभी को बताया कि कोई किसी निर्दोष का उत्पीड़न इसमें नहीं होगा। सहारनपुर में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन ने ऐलान किया, एसोसिएशन उपद्रव के दौरान पकड़े गए उपद्रवियों की पैरवी सिर्फ 1 रुपए में करेगा। वकीलों का कहना है कि संगठन गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ है। पुलिस उस टाइम कदम उठाती, उनको रास्ते में रोक देती। कहीं भी पुलिस तो इतनी सीमा के अगर चाहती पुलिस तो कहीं बैरिकेडिंग लगा कर रोक सकती थी। दिल्ली में रोका किसानों को,
बहुत सारे इंतजाम है पुलिस के पास, वो रोक सकती थी। पुलिस की भी तो इसमें नाकामी है। पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वैसा भी सब कुछ कर रही है। को अंबेडकर नगर के टांडा में हुए बवाल और प्रदर्शन से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। यहां भीड़ में हिस्ट्री शीटर इरफान पठान भाषण देता नजर आ रहा है। भीड़ से एक युवक इरफान पठान से कह रहा है, जुलूस निकालने के लिए आपने क्यों कहा था। हिस्ट्री शीटर इरफान पठान टांडा का न सिर्फ विवादित चेहरा है बल्कि AIMIM नेता भी है। बवाल शुरू होने के बाद भी इरफान पठान पुलिस के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। इरफान पठान पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा घटना के मास्टरमाइंड फराज से इरफान पठान के करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साइलेंट पार्टनर बिल्डर की अवैध इमारत सील कर दी गई। दो बिल्डर्स पर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें सलीम उर्फ जॉनी वॉकर और HS मलिक पर यह कार्रवाई की गई है। कानपुर विकास की कानपुर विकास सील किया जा रहा है। सीलिंग की कार्रवाई इसलिए जमात उलमा हिंद ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है, वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब आधा ईमान है, बार बार ये कहते हैं, तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी तंजीम मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 125 करोड़ लोगों की बात करती है। सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को दुनिया को दिखाना चाहे कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत यह है, अन्याय करने वाले भी यही हैं, लुटेरे भी यही हैं। वो शेर है, न जुल्म गोरों ने किया न सितम कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे अमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहां जमा है। इस्लामा है, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहां लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध भी हमने आवाज उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 125 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में अगर ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी भी। इसे कौन जवाब मांगती है? वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, वो 20 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों को लेनी होगी और जवाब देना होगा। ये हमारा सवाल है इनसे। अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चारपाइयों के नीचे। कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हजरात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी ये मिल गई हैं। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी क्योंकि मलाई खाने के लिए 70 साल से इनको मिल रही थी। आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई हैं। इनके नजदीक राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके नजदीक सिर्फ इनकी अपनी जाति बिल्डिंगें, संपत्तियां और वो चीजें हैं जो उन्होंने देश के मुसलमानों को
देश के आम लोगों को लूट कर खर्च किए हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। हमने देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोगों के मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। जर्मन की दीवार गिर जाती है, आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार हैं, जो एक जबान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते? इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा राष्ट्र खड़ी रहेगी। ये हमारा संकल्प है। अब मेरे क़ारी चिश्ती साहब जो जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेली शरीफ के बड़े आलिम हैं, तशरीफ लाए। उधर मथुरा में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। वृंदावन के सिंहपौर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया। धर्माचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने बताया कि संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना विश्व शांति के लिए की गई। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, जिसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, माफी मांग ली और उसके बाद भी उनके कहीं पुतले लटकाए जा रहे हैं, कहीं उनको फांसी पर लटकाने की बात हो रही है, कहीं सिर कलम करने की बात हो रही है। ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का देश है, यहाँ नारी की पूजा की बात है। आज हम लोग अपनी बहन के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर ली है। अब उसके बाद कुछ शेष नहीं रहा। यहाँ नारी का सम्मान रहेगा तो देश बढ़ेगा। यहाँ नारी का अपमान नहीं करना चाहिए और जो रोज उनके खिलाफ नए नए फतवे जारी किए जा रहे हैं उन पर अविलंब रोक लगे और नुपुर शर्मा की सुरक्षा के लिए अविलंब तुरंत कार्रवाई की जाए। इसकी हम लोग मांग करने के लिए आज हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ से सिंहपौर हनुमान मंदिर में एकत्रित हुए। देश हमारा सीधा सीधा ये है कि जो हमारे देश का इस समय वातावरण बना हुआ है, जो तत्व हमारे देश के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उन तत्वों से हमारे हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा करें, देश की रक्षा करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो, इसी भावना को लेकर आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हमने रखा है। अयोध्या में कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज के न्यायालय में धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र भेजने के लिए पूरा कलंदर के दौलतपुर के शख्स के नाम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जांच के बाद शख्स निर्दोष निकला है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई तरह की खामियां मिली। प्रसव वार्ड के शौचालय में पानी नहीं था, तो वहीं बहुत सारी दवाइयां भी एक्सपायर्ड मिली, जिसको लेकर उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई। दवा देंगे तो फ्लश चालू है इसका। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, मछलियाँ ठीक है। तो कूलर हटवा देना, कूलर हटवा देना सर। वैसे मैं रूटीन चेक करता रहता हूँ, लेकिन अभी अस्तर हो गया था।
आपको लगता नहीं कि ये इंतजार भी कर रहे हैं आप सब देख लीजिए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने नोएडा के सेक्टर 135 में गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में अव्यवस्था देखकर सुरेश खन्ना नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर नाराज हुए। नाराज मंत्री ने नोएडा अथॉरिटी के जाने माने स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक आर.के. शर्मा से कहा कि आपको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। सुरेश खन्ना गोवंश को दिए जा रहे चारे को देखकर भी काफी नाराज हुए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो बर्खास्त कर देना चाहिए, मिसलीड करते हैं। गाय आपको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, मिसलीड करते हैं। आपने देखा भूसा खिला रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। आपने देखा उसको कितने परसेंट था ये बताइए सबके सामने, कितने परसेंट था आप जो बता रहे हो। इनकमिंग ये आप क्या ये सफाई पर्यवेक्षक कहाँ गया ट्रैक्टर? जो डॉक्टर्स ट्रैक्टर कहाँ गया? ट्रैक्टर कहाँ गया? बोलाइए ना। उधर कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अमृत सरोवर निर्माण में श्रमदान किया। मंत्री ने अमृत सरोवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पडरौना ब्लॉक के प्रसादपुर गांव में अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है, जहां पर उन्होंने श्रमदान किया। बाबू हट जाओ, किनारे हट जाओ। और इसी बीच बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, इसके लिए बीजेपी की तैयारी अब तेज हो गई है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष से बात करेंगे ये दोनों ही दिग्गज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब बीजेपी ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। आपको बता दें कि इसके लिए जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, इन दोनों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।